पे अगर आप देखो तो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कुरैशी लोन, मतलब हमने लोन कुरैशी को दिया है। डेटर्स स्टॉक और कैश। इस साइड है बेटा सन्डी क्रेडिटर, रिजर्व फंड, कैपिटल, और यहां पे तीनों पार्टनर्स का कैपिटल है देना लिखा हुआ है। कुरैशी डाइड ऑन 1 जुलाई 2014। इसकी जुलाई में डेथ हो जाती। अभी मैंने आपको बैलेंस शीट जो दिखाया उसमें डेट क्या डली हुई थी, 31 मार्च, 31 मार्च था। बैलेंस शीट 31 मार्च में बना है, जुलाई में इसकी डेथ हो गई। यानी नया साल जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, तो अप्रैल मई जून जुलाई, यानी अप्रैल मई जून, 1 जुलाई की तो डेथ हो गई। तो इसने 3 महीने बिजनेस में सर्व किया। किसने? कुरैशी ने। 3 महीने तक उसने काम किया है उसमें। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वॉज 2:1:1। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो 2:1:1 है। ऑन द डेट ऑफ द पार्टनर, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। जब डेथ हो जाएगा किसी पार्टनर्स का तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था ये सारे काम हमें करने हैं। क्या क्या चीजें हैं ध्यान से समझिएगा। पहली चीज, जब किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए, हिज शेयर्स इन द प्रॉफिट, उसके हिस्से का प्रॉफिट, हिज शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसके हिस्से का प्रॉफिट जब तक वो उसकी डेथ हुई थी, मतलब 3 महीने का प्रॉफिट उसके हिस्से का, विल बी कैलकुलेटेड, उसे कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, पिछले 3 साल के कंप्लीटेड प्रॉफिट के हिसाब से। अब इसकी डेथ हुई जुलाई में, उस साल का तो प्रॉफिट हमें पता ही नहीं है और हमें जुलाई में ही प्रॉफिट कैलकुलेट भी करना है। तो इसमें बताया गया डीड में कि प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे? पिछले 3 साल के बेसिस पे। तो पिछले 3 साल का जब एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज आएगा ना उसको आप इस साल का प्रॉफिट मान लीजिएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। अब जो उस साल का प्रॉफिट होगा उसमें क्या सारा शेयर इसी को मिलेगा क्या? इसका जितना होगा वो मिलेगा। और उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने दिन इसने काम किए बेटा, सिर्फ 3 महीने। तो 3 महीने का ही प्रॉफिट इसको दिया जाएगा, पूरे साल का प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट। तो यहां बोला कि गुडविल को जो आप वैल्यू करिएगा वो टोटल प्रॉफिट्स, टोटल, उसने एवरेज नहीं बोला है, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल का टोटल प्रॉफिट करेंगे और उसके बेसिस पे आप गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, गुडविल में ना मंथली कैलकुलेशन नहीं होती। आपने रिटायरमेंट भी पढ़ा, एडमिशन भी पढ़ा, चेंज इन पीएसआर भी पढ़ लिया, उसमें भी आपने कहीं भी नहीं देखा होगा गुडविल जो भी वैल्यूड होता है उसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटा जाता है, उसमें मंथ से कोई मतलब नहीं होता है बेटा। मंथ से सिर्फ वहां पे मतलब है जो करंट ईयर की बात होगी, पुरानी जितनी भी बातें होंगी उसमें मंथली कैलकुलेशन नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए, लिखा हुआ बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म, कह रहे कि जो लोन है, ये इंटरेस्ट को हटा के पढ़ेंगे, लोन गिवन बाय द फर्म, जो लोन फर्म ने किसको दिया था बेटा? पार्टनर्स को। उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो कितना % लेंगे हम? 6% पर एनम। बेटा अगर पर एनम लग जाए इसका मतलब वहां पे मंथली कैलकुलेशन करना है। अभी लोन को दिए हुए मैंने मार्च में दिया था, मतलब अप्रैल मई जून 3 ही महीने तो हुए। तो हम पार्टनर से कितने महीने का इंटरेस्ट लेंगे? 3 महीने का हम लेंगे। अब पार्टनर से जब भी कोई चीज ले रहे होते हैं तो उसका कैपिटल कम हो जाता है, पार्टनर्स को जब भी कोई चीज देते हैं तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है। आगे लिखा हुआ है कि आपने इंटरेस्ट 6% पर एनम लेना है और 4000 विच एवर इज मोर। या तो आप 4000 इंटरेस्ट लोगे या 6% से जो आएगा वो लेंगे, उनमें से जो ज्यादा होगा उसको लेना है। आप 6% कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट और चेक करेंगे कि वो 4000 से ज्यादा है क्या। अगर 4000 से ज्यादा है तो उस इंटरेस्ट को हम लिखेंगे, लेकिन अगर वो 4000 से कम आया तो हम इंटरेस्ट कितना लिखेंगे बेटा? 4000 रुपए। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। इन्होंने बोला प्रिपेयर कुरैशीज कैपिटल अकाउंट। ये अच्छी बात होती है डेथ की कि इसमें सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का कोई कैपिटल अकाउंट नहीं है। इस क्वेश्चन में तो कोई रिवैल्यूएशन भी नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है, सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्लियर है सर? क्वेश्चन समझ में आया इतना? तो अब फॉर्मेट बनाते हैं कुरैशी का, उसके बाद आगे समझेंगे।
आइए बेटा, सबसे पहले कुरैशी का कैपिटल अकाउंट हम चेक करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको इतनी बेसिक चीज़ तो पता होगी कि कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड लिख देंगे और घट जाएगा तो डेबिट साइड। ये प्लस माइनस आपने लिखना नहीं, सिर्फ समझने के लिए, अभी कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम में नहीं लिखना है। तो इस साइड प्लस होगा। और कैपिटल कभी भी बढ़ता है जब भी हम पार्टनर्स को कुछ दे रहे होते हैं, कैपिटल बढ़ जाता है। अगर पार्टनर से हम कुछ मांगते हैं, ले रहे होते हैं, या उसके हिसाब में से मुझे माइनस करना है तो डेबिट साइड लिख देते हैं। तो कैपिटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैलेंस बीडी में कुरैशी का कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन में आप देख लीजिए कितना गिवन है बेटा, 1 लाख रुपीस। उसके बाद बैलेंस शीट को आप अच्छे से एनालाइज कीजिए, तो बैलेंस शीट में एक तो रिजर्व है आपके पास, जिसमें पार्टनर का हिस्सा है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड की जो वैल्यू है बेटा वो है 2 लाख। अब ये जो 2 लाख है, ये जो 2 लाख है, इस 2 लाख में इसका कितना शेयर बनेगा वो ध्यान रखना है। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है क्या, बताइए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था क्वेश्चन में, 2:1:1। इसमें कुरैशी का शेयर कितना आया, 2:1:4। अच्छा 1/4 है, ये लीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा सर, ये आ गया सर 50,000 रुपये। नोट करिए इसको, रिजर्व फंड। वैसे बेहतर तरीका यह है कि यहाँ पे आप ना, यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट, और कैलकुलेशन आप जितनी भी करनी हो नीचे करेंगे तो उसके मार्क्स भी आपको बेहतर मिलेंगे। वर्किंग नोट 1 कैसे सर, ये देखिए नीचे मैं कर रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट, फर्स्ट में आएंगे, नाम है इसका कुरैशी शेयर ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व में इसका 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/4 बोले तो कितना आया बेटा, 50,000। ये वर्किंग नोट 1 हो गया जी, समझ में आई बात। अच्छा, बैलेंस शीट को ही आप अच्छे से फिर से एनालाइज कीजिए। तो बेटा बैलेंस शीट में एसेट साइड आपका लिखा हुआ है कुरैशीज लोन, है ना। वो लोन तो हम उससे मांगेंगे ना भाई, वो उसकी डेथ हो गई तो जो भी उसका एग्जीक्यूटर होगा, जो भी उसके रिलेटिव आएंगे हिसाब किताब के लिए, तो हम उससे बोलेंगे कि हमारा पैसा इस पे निकल रहा है लोन का। तो वो जो लोन है बेटा वो आपको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, कुरैशीज लोन अकाउंट, और वो वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 लाख रुपीस। क्लियर इतनी बात। अब आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे एक एक करके, जैसा क्वेश्चन ने बोला है बिल्कुल उसी के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला था प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है सर। क्या बोला था उसने, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो पॉइंट नंबर 2 पे चलेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 2 में था क्या। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे, लेकिन वर्किंग नोट हमारी दूसरी बन रही है। ये हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, जब उसकी डेथ हुई तो उसके हिस्से का प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पे। तो आप क्या करेंगे सर, यहां पे सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो सर लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्या, चेक कीजिए कितना कितना है सर। एक साल का प्रॉफिट है 45,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है सर 48,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है सर 33,000, और इसे डिवाइड कर देंगे 3 से। इसे आप एवरेज निकाल लीजिए, 45, 48 और 33, ये आ गया सर 1,26,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया 42,000।
तो एवरेज प्रॉफिट 42,000 आ गया बेटा। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया क्या? नहीं किया तो बताइएगा। हो गया सर? अब जो बंदा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं कुरैशी का। ध्यान से समझिएगा इसको। कुरैशी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ हिज डेथ। उसके हिस्से का प्रॉफिट जब उसकी डेथ हुई थी, तो बेटा जितना भी एवरेज प्रॉफिट आया है, इस एवरेज प्रॉफिट को उस ईयर का आपको टोटल प्रॉफिट मान लेना है जिस साल उसकी डेथ हुई थी। अब उसमें वो साहब कितने दिन तक रहे? तो भाई इसको पहले 3 महीने का प्रॉफिट बना दीजिए 3/12। अब फिर इस 3 महीने के प्रॉफिट में क्या सारा का सारा प्रॉफिट 3 महीने का कुरैशी का है? इसमें उसका शेयर 1/4 है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे सर। कीजिए जरा, बताइए कितना आ रहा है? टू 625 यही आ रहा है फरदीन? 2625 जीगा। अब ये जो 2625 आया है कुरैशी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, लॉस तो नहीं है ना? क्या है ये? प्रॉफिट है। तो कुरैशी के कैपिटल में जाएगा। किस साइड जाएगा बेटा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कौन सा साइड? क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड में जब आप आके लिखेंगे तो यहां लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और इसका वर्किंग नोट और अमाउंट बताइए। अमाउंट तो है सर 2625। सर इसका वर्किंग नोट क्या है? वर्किंग नोट है इसका, हम लोगों ने जो बनाया था वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया है। सर आप लिखेंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, एग्जाम में इसे लिख के आते हैं आप। चलिए सर, ये भी हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट इसे। अब आते हैं सर थर्ड वर्किंग नोट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसमें थर्ड वाले को लाइन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। गुडविल वाला भी रहने दिया है, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कर लेते हैं। कह रहे लोन जो हमने दिया था पार्टनर्स को, उस पर इंटरेस्ट लेना है कितना परसेंट का? 6% का। तो सर हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन की वैल्यू कितनी थी सर? 1 लाख। कितना परसेंट है? अब ये 6% पर मतलब पूरे 1 साल का। लेकिन अभी हमें क्या पूरे 1 साल का निकालना है? हम सिर्फ 3 महीने कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उसमें पर एनम था। अगर पर एनम नहीं होता तो मैं पूरा 6% निकाल लेता। इसे सॉल्व कर लीजिए सर। ये 1500 आ गया। अब मुझे बताओ ये 1500 लिखूं मैं या 4000 लिखूं? हमने पढ़ा था क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू 4000 से कम है तो हमें विच एवर इज हायर वाला लिखना था, विच एवर इज मोर। तो कौन सा लिखना है सर? तो हम 4000 ही लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना लिखेंगे सर? 4000 लिखेंगे। चलिए आइए लिख दीजिए। किस साइड लिखेंगे आप? पार्टनर से लेंगे या पार्टनर को देंगे इंटरेस्ट? बेटा उससे लेंगे, हमने उसको ही पैसे दे रखे थे तो उससे इंटरेस्ट हम लोग लेंगे। तो डेबिट साइड आ जाइए, यहां लिख लीजिए सर इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये वैल्यू कितनी है? 4000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया सर? 4000। और इसका वर्किंग नोट क्या है सर? ये वर्किंग नोट नंबर 3 हमने वहां कैलकुलेट किया 1500। हम यहाँ 4000 इसलिए लिख रहे क्योंकि इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा आ रहा था और कम आ रहा था कंपैरिजन टू 4000। जैसा क्वेश्चन ने बोला कि 4000 अगर ज़्यादा है आपका तो 4000 लिखेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाए तो इंटरेस्ट लिखेंगे।
इतनी बात समझ में आ गई। एक आखिरी पॉइंट है गुडविल से रिलेटेड, उसमें पहले तो आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, फर्म का गुडविल कितना है, फिर उसमें से उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। एक बार रीड कर लीजिए उसे। यहां लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट। जो गुडविल पूरे फर्म की होगी वो टोटल प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। किसके बेसिस पे? टोटल प्रॉफिट। किसका टोटल प्रॉफिट बेटा? तो ये गुडविल सिर्फ कुरैशी का कैलकुलेट हो रहा है या पूरे फर्म का है ये? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये रटने वाली बात नहीं, कई बार कुरैशी का ही हो सकता था, लिखा रहेगा क्वेश्चन में। यहाँ लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का गुडविल आप जब कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। क्लियर है? तो आइए 2 years का प्रॉफिट का सम कर लीजिए। आओ जी, वर्किंग नोट मैं बना रहा हूं 4। इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले गुडविल। गुडविल में 2 years का प्रॉफिट ले लेंगे, लास्ट 2 years। तो एक है बेटा हमारे पास 48,000 और एक है बच्चे 33,000। एवरेज नहीं करना है, ध्यान रखना, गलती हो जाती है तो कई बार हम एवरेज कर देते हैं, जो आदत है हमारी, एवरेज नहीं करना है। इसे कैलकुलेट कर लीजिए सर, 81,000 आ गया। इसमें कुरैशी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए। कुरैशी शेयर ऑफ कुरैशी शेयर ऑफ गुडविल 81,000 में कुरैशी का शेयर निकालना है सर, जो कि शेयर है 1/4। इस 1/4 को सॉल्व करेंगे 20250। अब ये 20250 है, इसे कौन देगा बेटा? गेनिंग पार्टनर्स देते हैं। भाई गुडविल जो है वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। तो इसमें अगर आप को मैं थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन बताऊं, ध्यान से देखना। ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या था बेटा? 2:1:1। अच्छा जी, इसमें न्यू रेशियो कौन सा है सर? 2 या 1:1? 2:1। अच्छा जी, गेनिंग रेशियो भी क्या हो गया? 2:1। जब कोई पार्टनर रिटायर या डेथ कर जाए और क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो ओल्ड रेशियो जो बच जाता है वही गेनिंग रेशियो, वही न्यू रेशियो। तो इस बार ये जो 20,250 रुपए है ये 2:1 में दिया जाएगा, और देंगे तो बेटा कैपिटल जो है कुरैशी का बढ़ जाएगा। कौन देगा ये 2:1 में? ये दोनों पार्टनर्स देंगे। तो बेटा उसके नाम से हम इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो आइए, या तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कौन कौन कितना कितना शेयर देगा, या आप वहां पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पूजास कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट कौन है? बाई रोज कैपिटल अकाउंट। और इसको किस रेशियो में बांटा जाएगा सर? 20,250 को 2:1 में बांटेंगे आप वर्किंग नोट में भी उसकी कैलकुलेशन कर सकते थे, ये वर्किंग नोट नंबर 3, ये आप कर लीजिएगा, कर लेंगे आप। तो 20,250 को 2:1 में बांट दीजिए। वर्किंग नोट नंबर 4 है ये। ठीक है सर, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। पहले आप ये 20,250 को 2:1 में बांट दीजिए। एक है बच्चे 6,750 और एक है बेटा 13,500, और इसका हम बैलेंस निकाल लेंगे। ध्यान रखेंगे इस चीज का, आप पहले क्या होता था, दोनों साइड को बराबर करके बैलेंस लिखते थे, जो आपको अब आपने नहीं लिखना है बेटा। यहां पे अब आपको क्या लिखना है? एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहां पे आप लिखेंगे टू कुरैशीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। टोटल बैलेंस कर लीजिए।
172875, 172875 और माइनस करें 104000, 68875। ये हो गया सर कुरैशी का कैपिटल। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले बेटा। हाँ सर, मंथ में क्यों बांटा सर? सर यहाँ लिखा हुआ है कि ये वाला ना, हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि उसके हिस्से का प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, जब उसकी डेथ हुई थी तब तक का प्रॉफिट है। तो सर ये कितने दिन तक काम किया इसने बिजनेस में? इस साल तो 3 ही महीने किए ना, तो आप पूरे साल का प्रॉफिट दोगे, सिर्फ 3 महीने का दो, इसलिए 3 महीने के हिसाब से हमने निकाला है। बस हो गया।